हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इससे पिछली वाली वीडियोस में मैंने आपको सलवार की सूट की कटिंग पेपर में और कपड़े में बताई थी। अब मैं आपको सलवार की कटिंग और मेज़रमेंट कपड़े में बता रही हूँ। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आप भी कोई कपड़ा ले लीजिए और इस तरीके से उसको पूरी अच्छी तरह से खोल के आप इसको 2 फोल्ड में रख लीजिए। ये देखिए, इस तरीके से 2 फोल्ड में अच्छे से होने के बाद अब इसको एक और फ़ोल्ड करिए। अब ये देखिए, टोटल 3 फोल्ड हो चुका है। तो जो हमारी सलवार की कटिंग होगी वो इसी तरीके से होगी। 3 फोल्ड में आपको पहले अपना फैब्रिक रख लेना है। गाइस, इसकी मैंने बेसिक वीडियो आपको न्यूज़पेपर में बताई है। अगर आपको वो देखनी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप उसे ज़रूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बता रही हूँ। मे बी आपको अभी समझ में ना आ रहा हो तो उसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए गाइस, इस तरीके से आपको रखने के बाद अब इसकी लेंथ देखनी है कि इसकी लेंथ कितनी है। गाइस, अब हम अपना मेज़रमेंट लगाते हैं। ये देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, अब इसको देखिएगा ज़रूर। देखिए, इस तरीके से हम 6 छोड़कर अपनी लेंथ रखते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, हम जो ये 6 छोड़ते हैं ये बेल्ट के लिए छोड़ते हैं, तो इसको आप ध्यान से छोड़िएगा। तो इस तरीके से 6 छोड़ने के बाद मैं अपनी लेंथ रखती हूँ और मुझे अपनी टोटल लेंथ चाहिए 40। तो मैं इस तरीके से 40 पे निशान लगाती हूँ और फिर इसको इस तरीके से स्केल से मिला लेती हूँ। तो ये वाला पोर्शन हमारा रेडी है। तो देखिए, नाप लगा दिया है मैंने। अब इसकी कटिंग करते हैं। गाइस, ये मेरा मेज़रमेंट है, आप देख लीजिए इसे। बाकी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता ही रही हूँ। तो देखिए गाइस, इस तरीके से कटिंग करने के बाद आप ये सेकंड पोर्शन को जो है इसी के ऊपर खोल के रख दीजिए इस तरीके से। और यहाँ पर जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि जो ये ऊपर वाला पोर्शन है वो नीचे वाले पोर्शन के इक्वल होना चाहिए इस तरीके से। ये अगर ये चीज़ गलत होती है तो इसका इफ़ेक्ट आपके सलवार पे सीधे सीधे दिख जाता है। गाइस, आप मेरी आज की वीडियो से अगर कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो देखिए, इस तरीके से बिछा लेने के बाद अब हम अपने आसन का नाप लगाते हैं। आसन का नाप हम रखेंगे 10। ये देखिए, और ये मोस्टली 10 ही रखते हैं, तो आप भी इसे 10 ही रखिएगा। मे बी किसी कोई हेल्दी पर्सन होता है तो उसका ज़्यादा है कम, उसके अकॉर्डिंग हम रख सकते हैं, बट मोस्टली 10 ही रखते हैं। तो हम आसन का नाप रखने के बाद इसको इस तरीके से मिला लेते हैं। इस तरीके से मिला लेने के बाद, वैसे गाइस आप इसको स्केल से भी मिला सकते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है और ये दोनों पोर्शन इक्वल होनी चाहिए, तो इसलिए आप स्केल वगैरह का यूज़ भी कर सकते हैं ताकि ये इक्वल हो। तो देखिए गाइस, इस तरीके से लाइन खींचने के बाद हम इसकी कटिंग करते हैं। बट आपको ध्यान रखना है कि जो हमने जिस तरीके से हमने कपड़ा रखा है उसी तरीके से एक्जैक्टली हमें कटिंग करनी है, नहीं तो सलवार का जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो टेढ़ा मेढ़ा हो ही जाता है इसकी वजह से। तो ये इक्वल कटना चाहिए, देखिए इस तरीके से। तो देखिए गाइस, ये इस तरीके से कट होगा। गाइस, ये तरीका थोड़ा सा आपके लिए अलग हो सकता है, हर किसी का काम करने का तरीका अलग अलग होता है। मे बी ये सलवार काटने का तरीका आपको अलग लग सकता है, बट मैं जब इसको इस तरीके से कट करती हूँ तो मुझे बहुत इजी लगता है। तो मे बी आपके लिए भी इजी हो, तो आप इस तरीके से ट्राई करिएगा। आपको लगेगा कि थोड़ा सा अलग तरीका है बट बहुत इजी है। 2 मिनट में सलवार कट के रेडी हो जाती है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लेती है, तो आप इस तरीके को भी ट्राई ज़रूर करिएगा। तो देखिए गाइस, कटिंग हो चुकी है मेरी। गाइस, ये जो कटिंग वाला पोर्शन है मैं इसको स्किप कर सकती थी, बट मैंने स्किप इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि इसका जो ये पोर्शन है
ये इसी तरीके से इक्वल कटना चाहिए। तो देखिए गाइस, अब हम इस कपड़े को, जो कटिंग वाला पोर्शन था हमारा, इसको इस तरीके से इसके ऊपर रखते हैं। ये देखिए, इसे इक्वल रखना है। थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हुआ तो दोनों सलवार का जो पोर्शन होता है वो अलग अलग हो जाएगा और सिलने में भी बहुत डिफरेंट हो जाता है फिर। तो इसको इक्वल रखिएगा एकदम से। तो बस हाँ, अब ये हो ही चुका ऑलमोस्ट। अब आपको इसी की कॉपी कर देनी है, जैसे ऑलरेडी कटिंग थी तो इसी के अकॉर्डिंग इसको आप इसके ऊपर रख के कट कर लीजिए। तो देखिए गाइस, इस तरीके से कटिंग रेडी हो चुकी है हमारी और ये ऊपर वाला पोर्शन बेल्ट के काम आएगा। और इसको देखिए, ये 4 फोल्ड में हमारे इस तरीके से हैं। तो सलवार ऑलमोस्ट रेडी है हमारी। अब हमारा बेल्ट वाला पोर्शन बचा है, तो चलिए बेल्ट कट करते हैं अब। तो अब हम इस बचे हुए कपड़े का मेज़रमेंट करते हैं। तो ये देखिए गाइस, ये 19 मेरा बचा हुआ है कपड़ा और मुझे टोटल बेल्ट की लेंथ चाहिए, ब्रेथ चाहिए 22 और इसकी लेंथ है 8.5। तो मैं हमेशा रखती हूँ, बट थोड़ा सा ज़्यादा है, बट कोई दिक्कत नहीं, कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा है तो इसको इक्वल करने में ही कट जाएगा। बट मेरे पास सफिशिएंट कपड़ा नहीं है अब, तो मैं इस कपड़े का यूज़ कर रही हूँ इसके लिए। इस कपड़े में से थोड़ा सा मैं लूँगी, तो मैं देख लेती हूँ मुझे कितने की नीड है। तो ये 19 से थोड़ा सा ज़्यादा है, बट मुझे 22 चाहिए, तो मुझे 1 इंच एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। तो मुझे टोटल इसकी ब्रेथ लेनी पड़ेगी 23। तो मैं उसको इसमें से कट कर लेती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से पहले निशान लगा लेती हूँ और फिर मैं इसको फ़ोल्ड करके एक बार चेक कर लेती हूँ कि कितना आ रहा है। तो इंची टेप से मेज़रमेंट करने के बाद देखती हूँ। ये देखिए, ये मेरा 22 आ रहा है अभी भी। मुझे थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा फोल्ड करना पड़ेगा इस तरीके से। तो अब मैं देखती हूँ कि कितना आ रहा है। तो देखिए गाइस, ये 23 मेरा आ चुका है, 23 ही मुझे चाहिए। तो देखिए गाइस, इस तरीके से मैं अब इसमें निशान लगा के इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो निशान मेरा लग चुका है, अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। इस तरीके से देखिए, ये इस तरीके से आएगा। मैं एक बार इसको फिर से चेक कर लेती हूँ कि टोटल कितना आ रहा है। तो देखिए फाइनली गाइस, ये 23 आ चुका है मेरा। और ये बेल्ट का मेज़रमेंट ऐसा ही होता है, इसी तरीके से होता है। तो देखिए गाइस, बेल्ट रेडी है मेरी। और आज की वीडियो में बस इतना ही था। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप ऐसी और बेसिक से वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरी और वीडियोस देख सकते हैं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके आराम से देख सकते हैं। वो वीडियोस मैंने बिगनर्स के लिए ही बनाई है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।